सो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। तो हमारा चल रहा था ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर। हमने मतलब 2 यूनिट पूरे कंप्लीट कर लिए थे। थर्ड यूनिट भी हमारा कंप्लीट होने वाला ही है। हमने थर्ड यूनिट में सबसे पहला चैप्टर देखा था ब्लड। अब हम थर्ड यूनिट का सेकेंड चैप्टर देखने वाले लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम मतलब क्या होता है। ज़्यादातर कॉलेजेस में या आपके भी कॉलेज में शायद इस टॉपिक को मतलब स्किप किया जाता है, या मतलब थोड़ा मतलब ऐसे ऊपर से पढ़ाया जाता है। लेकिन आज की वीडियो में हम डिटेल स्टडी करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, इसका क्या मेन रोल होता है। तो लिम्फेटिक सिस्टम मतलब लिम्फेटिक सिस्टम है जो हमारा क्या किसका पार्ट है, हमारा ब्लड का ही पार्ट है। मतलब कोई मतलब अलग अलग से पार्ट नहीं होता है, ये हमारा ब्लड का ही पार्ट है। एंड ब्लड में से जो हमारा जो डिफेंस सिस्टम होता है, डिफेंस सिस्टम जो होता है उसमें WBC प्लेटलेट्स है, इम्यूनिटी हमारी आती है। उसका ही मतलब लिम्फेटिक सिस्टम का यही मेन रोल होता है कि मतलब जो हमारी इम्यूनिटी है उनको मतलब हेल्प करे, मतलब उनको स्ट्रांग बनाए, जो पैथोजन से उनसे लड़े। ये हमारा मेन फंक्शन होता है हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का। और मतलब अभी आपके मतलब सवाल आएगा आ रहा होगा कि लिम्फेटिक सिस्टम होता कहाँ पे है, मतलब इसकी मतलब लोकेशन कहाँ पे है, हमारी बॉडी में किन किन जगह पे प्रेजेंट होता है, इसका मतलब फंक्शन क्या होता है, कैसे रोल करता है। तो अभी हम देखेंगे। आपको तो पता होगा कि हमारा मतलब हमारी जो बॉडी है वो किन से बनी हुई होते हैं। वो बनी हुई होती है सेल से। तो मतलब जो हमारे सेल को जो है वो ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स जो मतलब सेल क्या करता है, ब्लड जो हम क्या है हमसे मतलब जो ब्लड में से जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये सब लेके क्या करते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। और वो ग्लूकोज से फिर हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। पर सेल के पास जो है वो मतलब ऑक्सीजन मतलब कैसे आता होगा। तो आपका आपको मतलब सिंपल आंसर होगा कि ब्लड से, क्योंकि ब्लड हमारा क्या करता है, ऑक्सीजन कैरी होता है। लेकिन जो ब्लड से जो सेल में जो ऑक्सीजन जाता है वो डायरेक्टली नहीं जाता है। मतलब सेल में जो ब्लड स्ट्रीम से एंड ये सेल होते हैं, इनमें मतलब जो हमारा जो O2 एंड न्यूट्रिएंट्स है ये मतलब डायरेक्टली नहीं आती। इनको भी मतलब जो हमारे मतलब न्यूट्रिएंट्स सबसे पहले वो मतलब न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन है वो सबसे पहले सेल के पास नहीं जाते। तो आप मतलब कैसे जाती है अब हम अभी देखते हैं। देखिए guys, ये हमारी क्या होती है, ये हमारी ब्लड वेसल्स होती है। इसमें क्या होता है, O2 होता है, WBC प्लेटलेट्स, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, ये सब मतलब ये हमारे ब्लड वेसल्स में थ्रू होता है, मतलब इनसे बहता है। एंड ये मतलब एक कौन लेके कंडक्ट करता है, ये क्या करता है, हमारे आरबीसी कंडक्ट करते हैं। अभी क्या नहीं, ये न्यूट्रिएंट्स जो आरबीसी WBC मतलब ये सारे न्यूट्रिएंट्स किसको चाहिए, अभी सेल को चाहिए, क्योंकि सेल को मतलब एनर्जी फॉर्म करनी है। उसका मतलब में जब हम हमारे सेल को जब हमारे एनर्जी मिलेगी, ग्लूकोज मिलेगा, तभी वो मतलब मल्टीप्लाई हो पाएगा ना, and हमको मतलब ग्रोथ में हेल्प करेगा। तो सबसे पहले जो है वो मतलब हमारे ब्लड वेसल से क्या है, सबसे पहले जो मिनरल्स और मतलब जो आरबीसी WBC मतलब ऑक्सीजन है वो किधर जाता है, हमारे इंटेस्टिनल फ्लूइड में जाता है। अभी इंटेस्टिनल फ्लूइड क्या होता जाता है, मैंने पिछले वीडियो मतलब जो हमारा ब्लड का टॉपिक था उसमें मतलब हमने कंपोजिशन लिखा था, उसमें मतलब इंटेस्टिनल फ्लूइड क्या होता है ये सब हमने पढ़ लिया था। तो आप एक बार उस वीडियो को देख के इस वीडियो में आइए, क्योंकि आपको मतलब अच्छा सा समझ में आएगा। तो इंटेस्टिनल फ्लूइड में जाते हैं। देन उसके बाद जो इंटेस्टिनल फ्लूइड में जो हमारी ब्लड कैपिलरी, आपको पता है ब्लड कैपिलरी क्या होते हैं, परमेबल होती है। मतलब इसमें से क्या है, मतलब जो चीज़ें वो लीक होती है, मतलब जैसे ब्लड लीक होता है मतलब, और ये ज़रूरी भी हो क्योंकि परमिएबल होना ज़रूरी भी है। तो ये सब मतलब जो प्लेटलेट्स है, न्यूट्रिएंट्स है, मतलब आरबीसीज है, वो ऑक्सीजन है, एंड वो सब हमारे क्या है, इंटेस्टिनल फ्लूइड में जाता है। देन जो इंटेस्टिनल फ्लूइड में से जो इंटेस्टिनल फ्लूइड है, एंड उसके बाद जो क्या है हमारे सेल में ये सब जाता है। इंटेस्टिनल फ्लूइड में से जो हमारे इसमें क्या है, उसके बाद क्या होता है, सेल में ये सब जाता है। जो हमारा मतलब एंड सेल में जाने के बाद जो सेल है वो ऑक्सीजन ले लेता है। मतलब करीब करीब 20 लीटर जो ब्लड है वो मतलब हमारे सेल में जाता है। उनमें से सेल जो मेन मेन कंपोनेंट्स हैं, जैसे मतलब आरबीसी है, उनमें ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज सब कुछ ले लेता है। फिर वापस क्या नहीं, जो साइकिल मतलब वापस जो है वो वेंस में ब्लड चला जाता है। अभी मतलब वेंस क्या होती है, वेंस वो सेक्शन होती है जिसमें क्या हमारा डीऑक्सीजनेट ब्लड होता है। मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है और डीऑक्सीजनेट ब्लड होता है, और फिर वो हमारे हार्ट के पास चला जाता है। तो अभी मतलब 20 लीटर मतलब 20 लीटर ब्लड, 20 के आसपास लीटर ब्लड हमारे सेल में जाता है, और वापस जाता है 70 लीटर। तो बाकी मतलब जो 3 लीटर ब्लड है वो कहाँ पे जाता है, तो मतलब बाकी का जो ब्लड है ना, वो क्या आ जाता है हमारी मतलब दूसरी वेसल्स होती है, न्यू न्यू कैपिलरी, वो जाती है लिम्फेटिक वेसल्स में।
एंड जो लिम्फेटिक वेसल्स में मतलब जो मतलब कंपोनेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको ही बोलते हैं लिम्फ। एंड जो इसके मतलब लिम्फेटिक वेसल, लिम्फ एंड लिम्फेटिक कैपिलरी, इन सभी को क्या बोलते हैं, इन सभी को बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। तो आपको भी आज आ गया होगा कि मतलब लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है। जो मतलब जो बाकी बचा ब्लड है उसको मतलब कैरी करता है एंड हमारे मतलब सर्कुलेटिंग में सर्कुलेट कर देता है। जो मतलब न्यू कैप जो हमारे लिम्फेटिक वेसल्स है वो मतलब उस ब्लड को मतलब हमारी पूरी बॉडी में मतलब सर्कुलेट कर डालती है। तो आपको मतलब पूरा ये फंडा समझ में आ गया होगा कि मतलब ब्लड जो है सबसे पहले क्या होता है। आगे हम देखेंगे मतलब फॉर्मेशन, मतलब लिम्फ का फॉर्मेशन कैसे हो, इसमें सब कुछ मतलब ये आपको मतलब बताने वाला हो। तभी मतलब फ़िलहाल के लिए इतना ध्यान रखिए कि हम कि मतलब कैसे ऑक्सीजन मतलब जो हमारे सेल है, हमारे जो सेल है उनको मतलब जो न्यूट्रन से ऑक्सीजन है वो डायरेक्टली नहीं मिलता, वो कहाँ से मिलता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से मिलता है। और इंटरस्टिशियल फ्लूइड को मतलब ऑक्सीजन ये सब कहाँ से वो हमारे ब्लड के थ्रू मिलता है। सबसे पहले इंटरस्टिशियल फ्लूइड के पास आता है एंड देन उसके बाद हमारे सेल को न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन ये सब मिलता है। तो अभी हम लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम इज अ क्लोज नेटवर्क ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स, मतलब एक क्लोज नेटवर्क है, मतलब ओपन नहीं, पूरा क्लोज नेटवर्क है लिम्फेटिक वेसल्स का, थ्रू विच द लिम्ब सर्कुलेट थ्रू आउट द बॉडी एंड प्रोटेक्ट, मतलब पूरे हमारी बॉडी में सर्कुलेट हुए हुए। लास्ट मतलब वीडियो के एंड में मैं दिखाऊंगा कि कैसे हमारी बॉडी में पूरी लिम्फेटिक वेसल्स सर्कुलेट हुए हुए है एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट अ हार्मफुल एजेंट, मतलब हार्मफुल एजेंट से हमें मतलब प्रोटेक्ट करते हैं। तो हमारे मतलब डिफेंस सिस्टम का एक पार्ट होता है लिम्फेटिक सिस्टम। द फ्लो ऑफ लिम्फेटिक फ्लूइड इज़ अ यूनिडायरेक्शन मतलब वो नीचे से मतलब ऊपर फ्लो करती है। फ्रॉम द टिश्यू स्पेस टू द, जो हमारे मतलब से टिश्यू के मतलब जो वही मतलब इंडस्ट्रियल स्पेस होती है वहाँ से मतलब वो बहता है। द लिम्फेटिक सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ द सर्कुल, मतलब ये हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ, मतलब जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो क्या है, हमारे इम्यून सिस्टम का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अभी लिम्फ, अभी मतलब देखिए जैसे हमारी जो हमारी वेसल्स है इसमें क्या है, ब्लड होता है। तो हमारी ब्लड में क्या है, मेन पार्ट क्या है, वेसल्स का ब्लड होता है। वैसे जो लिम्फेटिक वेसल्स होती है ना, इसका जो मेन पार्ट है वो क्या होता है, लिम्फ। इसका जो मेन पार्ट है वो क्या होता है, लिम्फ होता है। तो अभी हम इसके बारे में देखते हैं। द इंटेस्टिनल फ्लूइड इज पिक अप बाय द लिम्फेटिक कैपिलरी इज नोन एज लिम्फ, मतलब जो इंटेस्टिनल फ्लूइड जो होता है लिम्फेटिक कैपिलरी में उसको क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। इस मतलब जो लिम्फ जो क्लियर, मतलब जो क्लियर फ्लूइड होता है एंड द फ्लूइड दैट मतलब जो मतलब ब्लड की तरह ये फ्लूइड होता है, वो फ्लो कहाँ से करता है, वो क्या करता है, लिम्फेटिक वेसल से फ्लो करता है। एंड जो लिम्फ जो है वो वही तीन मतलब जो 3 लीटर ब्लड है वो मतलब हमारे मतलब रह गया था, वो वापस हार्ट के पास नहीं जाता, सर्कुलेटरी सिस्टम में नहीं जाता। द मेजर फंक्शन ऑफ लिम टू जो हमारा लिम का जो मेजर फंक्शन है वो क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है प्लाज्मा एंड प्रोटीन को बैक टू द ब्लड स्ट्रीम एंड न्यूट्रिएंट्स ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू द ब्लड सेल्स, मतलब ये ब्लड स्ट्रीम के साथ स्टीम के पास जाता है एंड ब्लड को मतलब क्या करता है, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है। अभी कंपोजिशन देखते हैं लिम का। तो मतलब लिम में क्या करता है, सॉलिड है और दूसरा है वाटर, मतलब दो कंडक्ट करता है, सॉलिड और वाटर। सॉलिड में क्या, सेलुलर कंपोनेंट, इनऑर्गेनिक, सॉल्ट एंड कुछ ऑर्गेनिक कंपोनेंट। इनऑर्गेनिक सेलुलर कंपोनेंट में क्या आता है, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, माइक्रोफेजेस, प्लाज्मा सेल, ये क्या है, हमारी इम्यून सेल है। प्लाज्मा सेल्स आपको देखने हैं, लिम्फोसाइट भी हमने देखा है। लिम्फोसाइट मतलब लिम्फ भी बोल सकते हैं उसे। इनऑर्गेनिक सॉल्ट में क्या होता है, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सब लिम्फ में प्रेजेंट होता है। ऑर्गेनिक सॉल्ट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, अमीनो एसिड, नाइट्रोजनस वाटर, ये सब प्रेजेंट होता है। एंड लिम्फेटिक मतलब ज़्यादातर तो लिम्फ में क्या होता है, हमारा वाटरी होता है जो कि 96% होता है, एंड सॉलिड क्या होता है, हमारा 4% होता है। तो अभी हम आगे देखते हैं। अभी जो है, अभी लिम्फ का फॉर्मेशन कहते हैं, मतलब ये लिम्फ जो है हमारी बॉडी में बनता है कैसे। तो मैंने आपको मतलब अभी बताया, इसी के साथ में मतलब यही जो प्रोसीजर है वहाँ पे मतलब लिखी हुई है कि मैंने आपको मतलब यही अभी स्टार्टिंग में ही बता दिया कि मतलब लिम्फ का फॉर्मेशन कैसे होता है। जो हमारी मतलब ब्लड वेसल्स है उसमें डब्ल्यू से आर बी से मतलब जो ऑक्सीजन है वो सबसे पहले कहाँ पे जाता है, इंडस्ट्रियल फ्लूइड में जाता है। उसके बाद क्या किधर जाता है, वो ब्लड सेल्स में जाता है। एंड जो ब्लड सेल्स है वो मतलब ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स ये सब लेके
जो ब्लड मतलब 20 लीटर ब्लड आया था उसको मतलब फिर वापस से वेंस में भेजते थे। वेंस क्या करता है, हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, वो हमारे ऑक्सीजन मतलब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट के पास भेज देता है। और बाकी का जो बचा हुआ ब्लड होता है वो मतलब कैपिलरी हमारे कैसे होते हैं, सेल क्या है मेरे परमेबल हो, तो बाकी का बचा ब्लड है वो लीक हो जाता है एंड वो क्या किस में कन्वर्जन होता है, उसका लिम्फ में कन्वर्जन होता है। तो अभी हम इस तरह के देखते हैं। तो एज यू नो ब्लड फ्लो ट्रांसपोर्ट थ्रू द बॉडी एंड वेसल्स, दिस ब्लड वेसल्स डिवाइडेड इनटू द स्मॉल ब्लड कैपिलरी, मतलब ब्लड वेसल जो हमारी छोटी छोटी कैपिलरी में डिवाइड होती है। थ्रू द विच ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स ऑफ द सेल, ब्लड जो है मतलब क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड मतलब अलग अलग न्यूट्रिएंट सेल को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ब्लड कैपिलरीज क्या होती है, मतलब लीक्स होती है, मतलब क्या कहते हैं, परमिएबल होती है ब्लड कैपिलरीज इनटू द टिश्यू स्पेस प्रोड्यूस, मतलब जो टिश्यू स्पेस में वो प्रोड्यूस क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं। अपना इंडस्ट्रियल फ्लूइड उसमें मतलब रहता है, मतलब जो टिश्यू का मतलब जो सेल की जो स्पेस होती है उसको क्या, इसमें क्या रहता है, इंडस्ट्रियल फ्लूइड रहता है। टू इंडस्ट्रियल फ्लूइड सम फ्लूइड आर रिटर्न टू द ब्लड, मैंने वही बताया ना, मतलब कुछ फ्लूइड मतलब ब्लड के पास रिटर्न हो जाए सर्कुलेशन में। एंड थ्रू द वेन्स एंड अदर फ्लूइड इज कलेक्टेड, मतलब जो कुछ मतलब जो बताया मैंने 17 लीटर ब्लड वो हमारे क्या में वेन्स में चला जाता है, वो क्या होता है, हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। उस किस में कलेक्ट होता है, वेन्स में कलेक्ट होता है। एंड जो मतलब जो अदर बचा बाकी का जो बचा हुआ 3 लीटर ब्लड होता है वो किधर चला जाता है, हमारा लिम्फेटिक मतलब जो हमारी लिम्फेटिक कैपिलरी होती है उसमें चला जाता है, उसे वो क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। लिम्फेटिक कैपिलरी कलेक्ट द लिम्फ एंड दिस कैपिलरी जॉइंस टू फ्रॉम, मतलब जो मतलब अलग अलग जो वो कैपिलरी होती है वो हमारी किसको ज्वाइन करती है, वो ज्वाइन करती है लिम्फेटिक वेसल्स में। एंड जो लिम्फेटिक वेसल्स है वो फिर किसको ज्वाइन करते हैं, वो कहते हैं लिम्फ नोड। अभी लिम्फ नोड क्या है, तो जो लिम्फ नोड है ना वो यही मतलब ऐसे मतलब प्रेजेंट होता है लिम्फेटिक कैपिलरी में, या भी मतलब वो मतलब लिम्फ नोड प्रेजेंट होता है। एंड ये क्या करता है, फिल्ट्रेशन का काम मेन ये लिम्फ नोड करता है, मतलब जो ब्लड को मतलब लिम्फेटिक लिम्फ को उसको फिल्टर करने का काम भी लिम्फ नोड करता है। एंड जो उसके बाद लिम्फ नोड से सीधा लिम्फेटिक डक्ट में जाता है। एंड लिम्फेटिक डक्ट का दे आर ट्रांसफर दिस लिम्फ अगेन, मतलब जो लिम्फ है जो बाकी बचा ब्लड है वो वापस से हमारे ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचने का काम क्या करता है, लिम्फेटिक डक्ट करता है। तो इस तरह से ये पूरी मतलब साइकिल चलती रहती है। अभी पार्ट्स देखते हैं, मतलब लिम्फेटिक सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले आता है लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फ एंड लिम्फ ऑर्गन। तो लिम्फेटिक वेसल्स में मतलब लिम्फ कैपिलरी जो हमारी मतलब जैसे ब्लड की तरह कैपिलरी होती है वैसे ही हमारी लिम्फेटिक वेसल्स में कैपिलरीज होती है। उसके बाद लिम्फ जो मतलब लिम्फ बताया दिया अभी क्या होता है। एंड फिर लिम्फेटिक ऑर्गन मतलब कौन कौन से ऑर्गन है, तो उसमें मतलब 2 ऑर्गन होते हैं, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होता है, सबसे पहले बोन मैरो एंड थैमस। बोन मैरो में क्या मतलब बी लिम्फोसाइट का हमारा फॉर्मेशन होता है, आपको बताएगा बोन मैरो में क्या हमारा आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद सेकेंडरी में क्या होता है, लिम्फ नोड एंड स्पैन होता है। अभी देखते हैं अभी लिम्फ नोड क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है देखते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मतलब लिम्फ गैंड भी बोलते हैं और लिम्फेटिक नोड्स भी बोलते हैं। दिस आर स्मॉल मतलब ये स्मॉल गैंडुलर ग्लैंड मतलब जैसे मतलब किडनी की शेप का ये ऑर्गन होता है। लिम्फेटिक सिस्टम विच आर प्रेजेंट्स अलॉन्ग द पार्ट ऑफ लिम्फ, मतलब ये मतलब लिम्फ मतलब जो लिम्फ वेसल्स है उसके मतलब कोने में से मतलब रहता है ये वाला लिम्फेटिक लिम्फ। द मेन फंक्शन ऑफ लिम्फ नोड मतलब जो मेन फंक्शन है उसका बोले ना फिल्टर, मतलब जो फिल्ट्रेट करने का काम करता है एंड ट्रैप करता है फॉरेन पार्टिकल्स को, जो फॉरेन पैथोजन से पार्टिकल्स है वो उसको क्या करता है, ट्रैप करने का काम करता है, लिम्फ नोड करता है। मैंने बताया था मतलब लिम्फेटिक सिस्टम का मेन फंक्शन ही वही है कि हमारे इम्यूनिटी में हेल्प करता है, हमारे इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है। लिम्फेटिक वेसल कंसिस्ट ऑफ द नियरली मतलब 600 बीम शेप लिम्फ नोड, मतलब 600 के करीब वो बीम शेप के लिम्फ नोड मतलब कंडक्ट करता है। यूजुअली ट्रैप एंड ऑल मतलब अपने ऑल बॉडी मतलब ये प्रेजेंट होता है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा है देखेंगे। देखिए मतलब कुछ इस तरह से मतलब स्ट्रक्चर होता है मतलब लिम्फ नोड का कुछ इस तरह से अपना हमारा स्ट्रक्चर होता है। क्या होती है इसमें कैप्सूल होती है हिम्स, मतलब आपको मतलब एग्जाम में पूछा तो इतना डिफिकल्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कुछ नाम जैसे कॉर्टेक्स याद रखना, हिल्स कैप्सूल याद रखना, मतलब मेडुलरी सेल्स, मतलब ये कुछ मतलब जो इसके मतलब जो मेन नाम है वो उसको याद रखना। बाकी कुछ आपने मतलब इसे रफ डायग्राम भी बनाया तो चल जाएगा, सिर्फ मतलब जो नेमिंग है वो अच्छे से करना। अभी मतलब ऐसा है मतलब कुछ स्ट्रक्चर होता है लिम्फ नोड का।
स्ट्रक्चर इज अ लिम्फ नोड इज द, जो लिम्फ नोड होता है मतलब क्लोज होता है फाइब्रस कैप्सूल में मतलब ये क्या क्या कंसिस्ट कर रहा है, कैप्सूल, कॉर्टेक्स एंड मेंडुला। कैप्सूल मतलब जो बाहर की उसकी उसकी लेयर होती है, मेंडुला मतलब कॉर्टेक्स मतलब जो कॉर्टेक्स मतलब उसके अंदर होता है, एंड मेंडुला वो भी उसके अंदर होता है। फाइब्रस स्पेक्ट्रा एंड, ये मतलब उस स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा कुछ मतलब यहाँ पे लिख दिया है, तो आपको ये मतलब ये पढ़ लीजिएगा, यानी मतलब थोड़ा कुछ मतलब इस तरह स्ट्रक्चर निकालने का ट्राई कीजिएगा। इसका मतलब लिम्फ नोड मतलब 2 या 5 मार्क के लिए आ जाता है, मतलब इसका स्ट्रक्चर ही आ जाता है कभी कभी, तो इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। तभी फंक्शन देखते हैं, मतलब लिम्फेटिक सिस्टम के मतलब मेन फंक्शन क्या होते हैं। तो पहले डेंस मतलब द लिम्फ पासेस थ्रू द लिम्फ नोड, रेटिकुलर एंडोथेलियल सेल मतलब अलग अलग सेल से लिम्फ नोड पास होते हैं। रिमूव माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब जो हमारे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उस, एंड अदर इंजर प्लेटलेट्स, इंजर पार्टिकल्स, जो मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है मतलब हार्मफुल एंड अदर पार्टिकल्स है, फॉरेन पार्टिकल, उसको मतलब निकाल ट्रैप करने का काम क्या करता है, लिम्फेटिक नोड करता है। हीमोस्टैटिस मतलब हीमोस्टैटिस को, सॉरी, हेमेटोपोइसिस मतलब हमारे जो हीमोग्लोबिन का मतलब फॉर्मेशन है उसके लिए मतलब बहुत ही हेल्पफुल होता है लिम्फ नोड। एंड उसके बाद क्या क्या फैगोसाइटोसिस एक्शन मतलब एज ए इम्यूनिटी, इसका मतलब क्या होता है, ये क्या है, प्रोडक्शन ऑफ हमारे एंटीबॉडीज़ है। एंटीबॉडीज़ वो होती है जो हमारे एंटीजन के खिलाफ मतलब फाइट करते हैं, एंटीजन मतलब फॉरेन पार्टिकल रहती है। उसके बाद एक्टिविटी टी बी लिम्फोसाइट मतलब लिम्फोसाइट का मतलब टी बी लिम्फोसाइट से वो हमारे इम्यून सेल होते हैं, उसको एक्टिवेट करने का काम करते हैं। फिल्ट्रेशन मतलब जो फिल्ट्रेशन है उसका मतलब फिल्टर करने का काम ये लिम्फ करता है। सो ऐसे उसके फंक्शन होते हैं लिम्फ नोड के। अभी मतलब देखिए मतलब इस तरीके से कुछ मतलब ये पूरा हमारी बॉडी में पूरा सर्कुलेट किया गया है, हमारा लिम्फ हमारे में पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है। इस तरीके उसकी मतलब लिम्फ वेसल होती है, देखिए मतलब जिस जगह पे डॉट डॉट है वहाँ पे हमारे मतलब लिम्फ प्रेजेंट होता है। तो आई होप मतलब आपको आपका आज का वीडियो आपको समझ आ गया होगा। छोटा सा टॉपिक था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। इसमें से मतलब 1-2 ही मतलब क्वेश्चन पूछते। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है मतलब राइट एंड नोट ऑन लिम्फेटिक सिस्टम। तो आप मतलब अगर 10 मार्क के लिए बना तो आपको मतलब पूरा फंडा लिख के आना पड़ेगा। एंड मतलब कुछ 5 मार्क के लिए बना तो 5 मार्क के लिए आपको मतलब स्पेसिफिक बनेगा कि मतलब लिम्फ नोड के बारे में लिखो या पार्ट्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। तो ये टॉपिक आपको मतलब प्रॉपर कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच।